शुएब अख्तर के ऊपर वट्टा मारने का, चेकिंग करने का, थ्रो डाउन करने का इल्जाम लगाने वाला भारतीय मीडिया जनाब आज बड़ी बुरी तरह से फंस गया है। वो भारतीय एंकर्स जो शुएब अख्तर की परफॉर्मेंस को हमेशा वट्टे के साथ तशबीह देते थे और कहते थे कि जनाब शुएब अख्तर भी कोई बॉलर है, आज उनको लेने के देने पड़ गए हैं क्योंकि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच के तीसरे दिन के अख्ताम पर जहां भारतीय टीम ने 2 विकेटें लूज की हैं, वहीं पर आज जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेटें जरूर हासिल की हैं फॉर इंडियन टीम। लेकिन कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स जनाब लीड से ऐसी सामने आई हैं जिन्होंने भारतीयों के मुंह बंद करके रख दिया है। और अब अगेन जो जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन है उसके हवाले से जो शुकूको शुबहात हैं वो जन्म लेना शुरू हो चुके हैं। और यहां तक बात की जा रही है कि अगर आईसीसी अब इंटरवीन करता है और जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन जो है वो अगेन चेक किया जाता है तो देन जसप्रीत बुमराह जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन भी हो सकते हैं। वो कौन सी फुटेजेस हैं जिनकी बुनियाद पर ये बातें की जा रही हैं, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और वो तस्वीर खासतौर पर आपको दिखानी है मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों की जो एल्बो है उनके दरमियान आर कितना बन रहा है, ये जनाब आप जब आप विजुअल्स देखेंगे ना आपको समझ लग जाएगी। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड डे के इख्तिताम पर भारत ने विकेटें सिर्फ 2 लूज की हैं, लेकिन भारतीय मीडिया के अंदर जो इस वक्त बात चल रही है ना वो ये कहा जा रहा है कि वी आर ऑफिशियली 6 डाउन। हालांकि 2 विकेटें लूज की हैं और ओवरऑल इनकी जो जनाब लीड है वो 96 रन की हो चुकी है। लेकिन यह क्यों कहा जा रहा है कि वो आर ऑफिशियली 6 डाउन, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और भारतीय मीडिया ये क्यों कह रहा है कि हमारे लिए ये मैच जीतना तो बड़ी दूर की बात है, मैच बचाना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। सो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके अलावा घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा जनाब मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको इस चीज का आइडिया है कि मैंने ड्यूरिंग वीडियो कभी भी वीडियो को लाइक एंड शेयर करने का नहीं बोला, लेकिन मेरा चैनल चूंकि डाउन हो चुका है और अगर मैंने इस चैनल को दोबारा से ग्रो करना है, इस चैनल को दोबारा से उठाना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि जनाब जो लोग इस चैनल को अपना चैनल समझते हैं वो फिर जनाब वीडियो को लाइक भी करें, दोस्त अहबाब जो हैं उनके साथ शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन जो है वहां पर अपना कीमती फीडबैक जो है वो लाजमी शेयर करें। सो अब आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जनाब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच पर बात करने से पहले एक साउथ अफ्रीकन एक्स क्रिकेटर की जानिब से स्टेटमेंट आई है। और जॉन बाता साहब ब्रिस्बेन हीट की वो कोचिंग भी करते हैं और ब्रिस्बेन हीट जो है उन्होंने बीबीएल के अंदर शाहिनशाह अफरीदी को पिक किया। सो अब जनाब जो जॉन बोता हैं उनका यह कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आने से ना सिर्फ इस लीग की जो इंटरटेनमेंट है उसमें इजाफा होगा बल्कि जनाब ज्यादा लोग जो हैं वो अब इस लीग को देखेंगे भी। सो कल तक जनाब पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि जनाब ये रिजवान क्यों पिक हुआ है, ये बाबर को किस खाते में जनाब प्री साइनिंग जो है वो कर ली गई है। शाहिनशाह अफरीदी तो अपना प्राइम जो है वो गुजार चुका है लेकिन फिर भी उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। शादाब खान जो जनाब अब फुल टॉसर बन चुका है उसको भी बिग बैश जो है उन्होंने उठा लिया। सो अब जॉन बाता ने बताया कि जनाब ये लोग जो हैं ये ना सिर्फ इंटरटेनमेंट लेके आते हैं बल्कि ये कंपटीशन का जो म्यार है ना उसको भी उठाकर रख देंगे और म्यार के उठने के साथ ही जो व्यूवरशिप है वो भी इस लीग की इंक्रीज हो जाएगी। सो पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगेन जनाब जो बिग बैश और साउथ अफ्रीकन एक्स क्रिकेटर हैं जॉन बोता साहब उनकी जानिब से अप्रिशिएट किया गया। अब आते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच और तीसरे दिन का जनाब आज इख्तिताम हुआ। भारत ने जो टोटल अब लीड हासिल कर ली है 2 विकेटों के नुकसान पर वो 96 रन की है। और भारत एक वक्त में इस पोजीशन में था कि जनाब वो इंग्लिश टीम जो है उसके खिलाफ मिनिमम 70 प्लस रन की जो लीड है वो फर्स्ट इनिंग के अंदर हासिल कर सकता था। लेकिन भारत जो है वो इंग्लैंड के जो आखिरी जनाब पेयर था, और आखिरी पेयर से मुराद शुएब बशीर और टंग नहीं है बल्कि
ब्राइडन कार्स और जो जनाब क्रिस वोक्स है उनका पेयर, लास्ट रिकॉग्नाइज्ड पेयर इन माय व्यू। सो जनाब इन दोनों को अगर चीपली आउट कर लेते तो देन इंडिया के पास चांस था कि वो 70 प्लस रन की जो लीड है वो गेन कर ले, लेकिन भारत जो है उसने मोमेंटम लूज किया और एट द एंड ऑफ द डे उनको फर्स्ट इनिंग के अंदर सिर्फ 6 रन की जो लीड है वो हासिल हुई। उसके बाद भारत जब बैटिंग करने के लिए आया तो जनाब जो ब्राइडन कार्स हैं उन्होंने यशस्वी जायसवाल जो फर्स्ट इनिंग के सेंचुरियन थे उनको सिर्फ 4 रन के ऊपर आउट किया, लेकिन बाद में केएल राहुल और सईद सुदर्शन जो है उनके दरमियान एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई, लेकिन फिर दिन के इख्तितामी लम्हात में अगेन जनाब जो सईद सुदर्शन है और वो बेन स्टोक्स के हाथों आउट हुए और इंडिया जो है उसने अब 96 रन की लीड तो हासिल कर लिया है। लेकिन भारतीय मीडिया और जनाब जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक भारत की जो टेल है उसके अंदर ये दमखम नहीं है कि जनाब वो जो भारत है उसके लिए कुछ रन जो है वो एड ऑन कर सके। सो इसीलिए भारत की जो टेल है उसको इंक्लूड करके ये कहा जा रहा है कि जनाब भारत जो है वो इस वक्त 96 फॉर 6 है, ना कि 96 फॉर 2। और इसके अलावा एक और कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है कि इंग्लिश टीम जो है उनके लास्ट 5 विकेटें जो हैं उन्होंने 189 रन एड ऑन किए हैं। जब जिमी स्मिथ आउट हुए तो उस वक्त इंग्लिश टीम जो है सॉरी बेन स्टोक्स जब आउट हुए तो इंग्लिश टीम ने 276 रन स्कोर किए थे। उसके बाद जिमी स्मिथ और जो इनके हैरी ब्रूक है इनके दरमियान पार्टनरशिप बिल्ड हुई और इस पार्टनरशिप के बाद अगेन जनाब जो 7वीं विकेट है उसके लिए पार्टनरशिप बिल्ड हुई, देन 8वीं विकेट जो है उन्होंने भी पार्टनरशिप लगाकर दी। सो लास्ट 5 विकेट जो है उन्होंने 189 रन ऐड किया, जबकि भारत जो है उन्होंने फर्स्ट इनिंग के अंदर जो आखिरी 7 विकेटें लूज की थी वो सिर्फ और सिर्फ 41 रन पर जनाब लूज की थी। और अगर आखिरी 5 विकेटों की बात की जाए तो 447 पर 5वीं विकेट गिरी थी और फिर 471 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 24 रन जो भारत के आखिरी 5 बैट्समैन है उन्होंने एड ऑन किया था। सो इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि कल का जो फर्स्ट सेशन है उसमें अगर भारत विकेट लूज कर गया, शुभमन गिल और पंत में से जनाब 2 विकेट गिर गई, चाहे दूसरे एंड के ऊपर केएल राहुल खड़े रहे, तो फिर देयर आर हाई चांसेस कि भारत जो है वो ये मैच बचा नहीं पाएगा, क्योंकि इस ग्राउंड के जो स्टैट्स हैं यहां पर 300 प्लस रन जो है वो गालिबन 3 से 4 दफा चेज हुए हैं और 2017 में यहां पर 360 रन जो हैं वो भी चेज हो चुके हैं 4th इनिंग के अंदर। सो जनाब भारत जो है उसके लिए फर्स्ट टेस्ट मैच को बचाना अब बड़ा मुश्किल हो चुका है। जीतना तो दूर की बात है, मैं ये बात कर रहा हूं, बचाना भी उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि भारत के पास बैटिंग के अंदर वो दमखम नहीं है। पहली इनिंग में भी नजर आ गया कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और पंत जो हैं उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन बाकी जो बैट्समैन है वो रन ऐड ऑन नहीं कर पाए थे। और अब भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है उसकी भी अगर बात की जाए तो भारत के पास खाते में जनाब टोटल कहने को सिराज हैं, बुमराह हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, देन शार्दुल ठाकुर हैं और रविंद्र जडेजा है। लेकिन ओवरऑल भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सारी की सारी जसप्रीत बुमराह के अराउंड घूमती है। और जसप्रीत बुमराह ने जनाब अब तो वसीम अकरम का जो रिकॉर्ड है वो भी अपने नाम कर लिया है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन के ऊपर भी जो सवाल है वो उठना शुरू हो चुके हैं। और अगर जनाब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीर देखें तो इस तस्वीर के अंदर आगे है सिराज, और सिराज का जो जनाब एल्बो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, जबकि जसप्रीत बुमराह उनके एल्बो के अंदर खम जो बेंड है ना वो नजर आ रहा है। अब कई लोग बात करते हैं कि जनाब हाइपर एक्सटेंशन है। अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि बुमराह के एल्बो के अंदर हाइपर एक्सटेंशन है तो फिर भी आज तक ये रिपोर्ट क्यों नहीं हुए? सब ने अपने थ्रू ही मान लिया कि जनाब हाइपर एक्सटेंशन है। और यही बात जो आज मैं कर रहा हूं और बाकी लोग कर रहे हैं, जब इंडिया इस साल के आगाज पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर था ना, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आवाजें उठी थी बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले कि जनाब ठीक है हाइपर एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन फिर भी एनालाइज तो होना चाहिए जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन। और अगर भारतीय मीडिया ये कहता है कि नहीं एनालाइज ही नहीं होना चाहिए, जो जसप्रीत बुमराह है उनकी हाइपर एक्सटेंशन है वो जितने भी लेवल तक जाती है उसको जनाब मानना चाहिए, तो फिर शुएब अख्तर की भी तो हाइपर एक्सटेंशन थी। शुएब अख्तर के ऊपर क्यों ये इल्जाम लगाया जाता है भारतीय मीडिया की जानिब से कि जनाब वो तो वट्टा मारता था, वो तो चक करता था,
वो तो थ्रो करता था। सो अगर आज आपको अपना हीरा जो है वो पूरी दुनिया से बेहतरीन लग रहा है ना, तो फिर पाकिस्तान के हीरो को भी माने। और आईसीसी अगर मैं अभी अगेन कह रहा हूं, अगर आज भी इंटरवीन करता है और बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होता है और बॉलिंग एक्शन जांचा जाता है ना, तो देन ये जो हाइपर एक्सटेंशन के नाम पर चेकिंग होती है ना, ये सबके सामने आ जाएगी। लेकिन एज वी ऑल नो, आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो ये होना नहीं है। लेकिन फिर भी जनाब, अगर इसी तरह से आवाजें उठते रहेंगी, तो देन आईसीसी जो है उसको कहीं ना कहीं एक्शन लेना ही पड़ेगा। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।